पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन से मुनरफ हो रहा हूँ। चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। पीपल्स पार्टी पूरे जोश और जज्बे से यहाँ मौजूद है। यहाँ आलम यह रहा है कि एक वक्त में 10 साल, एक दिहाई पहले मैं एक वुकला की तहरीक की क़यादत कर रहा था और मुझे बार बार ये कहा जाता था, अगर वुकला की तहरीक की क़यादत तुमने करनी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के आओ। मैं हर वक्त ये समझता रहा हूं और समझता हूं, और आप में ये जज्बा होना चाहिए। मैं कहता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है और मेरे खून में दौड़ती है, इसको मेरे से जुदा नहीं किया जा सकता। हालिया कुछ माजी में भी कुछ इस किस्म का तस्सुर पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन से मुनरफ हो रहा हूं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं हूं। ये तस्सुर बिल्कुल गलत था। मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं चेयरमैन भुट्टो के जलसे में, चेयरमैन भुट्टो की कैंपेन में मौजूद हूं और चेयरमैन और आसिफा इनके साथ खड़ा हूं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जब से इन्होंने एक अहम किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में अदा करना शुरू किया है, तो कई किस्म की बहसों को जन्म दिया गया। एक ये कि ये बुजुर्गों को सियासी जमात से निकालना चाहते हैं और किसी तरह भी ये बर्दाश्त नहीं करते कि बुजुर्ग पार्टी में रहें। चेयरमैन साहब को याद होगा कि 2015 में दुबई में ये तजवीज़ मैंने ही दी थी और मैंने ये अर्ज किया था वहाँ, और इस पे बहुत बहस हुई थी कि एक पीपल्स पार्टी 60 साल से कम लोगों की, कम उम्र सियासतदानों की बनाई जाए, और एक पीपल्स पार्टी, क्योंकि 2 पार्टियां हमारे पास रजिस्टर्ड थी, एक पीपीपी और दूसरी पीपीपी, 4 पीओ वाली पी। और मैंने ये अर्ज की कि एक की सदारत जरदारी साहब करे, दूसरे की सदारत बिलावल साहब करे, और उस पीपीपी में जितने भी मेंबरान हों वो 60 साल से कम के हों, क्योंकि अब ये लोग, ये दुनिया बहुत तेज जा रही है। वो टेक्नोलॉजी जो आ रही है मेरी समझ में नहीं आती, आप नौजवानों की समझ में आती है। आपकी पार्टी होनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नौजवानों की पार्टी होनी चाहिए। जब आपकी क़यादत नौजवान है, जब आपकी क़यादत अभी बुजुर्गी के दर्जे में नहीं पहुंची, अभी बिलावल, चेयरमैन बिलावल और आसिफा के हाथों में है। ये जिस तरह यंग पीपल है, यंग पर्सन्स हैं, अब नौजवानों का दौर है, नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। हमें तो टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती। ये टेलीफोन मेरे हाथ में है, अक्सर फ़ोन एक को करना चाहता हूँ, फ़ोन दूसरी तरफ अमेरिका चला जाता है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था कि ये अब पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की हुकूमतों का क्या खासियत रही है। 3 पार्टी की हुकूमतें 3 मरतबा आई हैं। कभी एक
ये नहीं हुआ कि एक ही वजीर आजम हो, नवाज शरीफ ही आएगा वजीर आजम के तौर पे। राजा परवेज अशरफ भी रहे, यूसुफ रजा गिलानी भी रहे, और अब बारी है बिलावल भुट्टो की। और बिलावल के हाथ में जो तख्ती है उस पर 10 मकासद और मंशूर के 10 अहम नुक्ते दर्ज हैं। और मुझे ये यकीन है कि चेयरमैन बिलावल जब वजीर आजम बनेगा तो इन पर अमल होगा, इन 10 नुकात पर अमल होगा, इस मंशूर पे अमल होगा। और हमारी डिमांड आज भी है, ये याद रखें। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, एतजाज एहसन साहब जलसे से खिताब कर रहे थे और आज सबको हैरान कर दिया, सरप्राइज दे दिया। एतजाज एहसन साहब ने अचानक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में पहुंच गए। यकीन मानिएगा आज एतजाज एहसन छा गए। उसकी वजह काफी अरसे से हर जबान ज़द-ए-आम यही बात हो रही थी कि एतजाज एहसन साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ रहे हैं, एतजाज एहसन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ दी। इस तरह की खबरें अरसे दराज से खबरों की जीनत बनी हुई थी एतजाज एहसन के मुतालिक। आज तमाम इबाम खत्म हो गए। एतजाज एहसन ने खुद आकर स्टेज पर खड़े होकर बिलावल भुट्टो और तमाम पीपल्स पार्टी की क़यादत के सामने बता दिया कि मेरे मुतालिक जितने भी शकूक व शबात थे अब वो खत्म हो जाने चाहिए। मेरे मुतालिक एक कंट्रोवर्सियां फैलाई जा रही थी कि एतजाज एहसन साहब पीपल्स पार्टी को खैराबाद कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी को छोड़ रहे हैं, हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि एतजाज एहसन साहब ने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी खून में बसती है, इसलिए मैं पीपल्स पार्टी को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। कुछ अरसा अगर पीछे चले जाएं, जब सरदार लतीफ खोसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैराबाद कहा था, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों का यह ख्याल था, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि अब बहुत जल्द एतजाज एहसन साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैराबाद कहेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अब वो उस तरह फाल किरदार अदा नहीं कर रहे जिस तरह माजी के अंदर एतजाज एहसन साहब बढ़ चढ़ कर पीपल्स पार्टी की तकरीबात में, पीपल्स पार्टी के मीटिंग्स में, पीपल्स पार्टी के और जितने भी मंशूर या मामलात होते थे उनमें नजर आते थे, अब वो नजर नहीं आते। लिहाजा बहुत जल्द एतजाज एहसन साहब भी पीपल्स पार्टी छोड़ देंगे। और इमरान खान के हक में वो अक्सर बात करते थे, इमरान खान नहीं बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होते थे, जिसको लोग ये समझते थे कि वो इमरान खान के साथ, कप्तान के साथ डटकर खड़े हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।